हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर बोर्ड एग्जाम. सो आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो एंड आई एम बैक विद अ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ क्लास 10th. सो बच्चे, लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग द टाइम. सो बच्चे, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, काफी बेहतरीन सवाल है और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ बच्चे आपको समझा कर जाएगा. तो बिल्कुल अपनी एनर्जी को बनाकर रखें और इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करें. तो क्वेश्चन है बच्चे, द स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल, मतलब स्टूडेंट्स होंगे किसी स्कूल के, उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने स्कूल को बहुत ब्यूटीफाई करेंगे, बहुत बेहतरीन ढंग से दिखाना चाहते हैं अपने स्कूल को, मतलब उसकी जो ब्यूटी है स्कूल की वो बढ़ाना चाहते हैं. ऑन द एनुअल फंक्शन डे, एनुअल फंक्शन डे हो रहा है स्कूल में, तो उस एनुअल फंक्शन डे में वो स्कूल की ब्यूटी को बढ़ाना चाहते हैं, एक्सपेंड करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि उनका स्कूल बहुत अच्छा है. तो उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, बाय फिक्सिंग अ कलरफुल फ्लैग्स ऑन द स्ट्रेट पासेज ऑफ द स्कूल. तो स्कूल का कोई स्ट्रेट पासेज होगा, यानी स्ट्रेट ऐसे कोई पाथ होगा, उस पाथ पर वो क्या करना चाहते हैं, कलरफुल फ्लैग लगाना चाहते हैं, एक के बाद एक. दे हैव 27 फ्लैग्स. तो ये इंफॉर्मेशन मुझे गिवन है कि उनके पास जो फ्लैग्स हैं वो 27 है. बेसिकली जो उनके पास फ्लैग्स है बच्चे वो 27 है, टू बी फिक्स्ड एट द इंटरवल ऑफ 2 मीटर. यानी जो फ्लैग्स लगेंगे आपके बेसिकली वो 2-2 मीटर के डिस्टेंस पर लगेंगे. यानी पहला फ्लैग और दूसरा फ्लैग जो होगा उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो बच्चे 2 मीटर का होगा. फिर अगला जो थर्ड फ्लैग होगा वो भी बच्चे 2 मीटर के डिस्टेंस के बाद होगा, ताकि एक पैटर्न दिखे, हमें बेहतर ढंग से लगे फ्लैग्स की बिल्कुल बराबर बराबर डिस्टेंस पर चलते जा रहे हैं. तो इस तरीके से स्ट्रेट पासेज के ऊपर बच्चे फ्लैग्स आपके लगे हुए हैं ऑन द इंटरवल ऑफ एवरी 2 मीटर. द फ्लैग्स आर स्टोर्ड एट द पोजीशन ऑफ द मिडिल मोस्ट फ्लैग. अब ये वर्ड जो लिखा है बच्चे, मिडिल मोस्ट फ्लैग जो है, वहां पर सारे फ्लैग्स रखे गए हैं. यानी जो सारे फ्लैग्स रखे गए हैं वो मिडिल मोस्ट फ्लैग पर रखे गए हैं. अब सर कौन सा मिडिल मोस्ट फ्लैग होगा जहां पर वो रखे गए होंगे, तो बड़े ध्यान से समझना बच्चे. मैं ये वाली फिगर को फिलहाल के लिए रब कर देता हूं, क्योंकि मेरे पास अगर 27 फ्लैग्स हैं तो मुझे पता है कि जो एपी होता है, क्योंकि हर एक टर्म, मतलब यहां पर जो डिफरेंस है वो आपको दिख रहा होगा कि फिक्स्ड है, कि 2-2 मीटर का जो है डिस्टेंस चल रहा है. तो उस हिसाब से अगर मैं गौर से देखूं तो एपी है, और एपी में जो मिडिल मोस्ट फ्लैग होगा उसकी पोजीशन अगर मुझे निकालनी है कि कौन सा नंबर वाला फ्लैग जो है मिडिल मोस्ट फ्लैग होगा, तो मैं देखूं अगर गौर से, तो मेरे पास 27 फ्लैग्स हैं. 27 flags. I have 27 flags. So if I want to find out the middle most flag, और अगर आपको पता है मिडिल टर्म अगर आपको निकालनी है एपी में, और टर्म जो है ऑड हो, तो बच्चे ये भी ऑड नंबर है, 27 इज एन ऑड नंबर. तो उसके केस में हम क्या करते हैं, 27 प्लस 1, यानी हम करते हैं n प्लस 1/2th जो टर्म है बेसिकली, वो आपकी क्या बन जाती है सर, मिडिल मोस्ट बन जाती है, मतलब मिडिल टर्म बन जाती है बेसिकली. इस केस में फ्लैग है इसलिए मिडिल मोस्ट फ्लैग की हम बात कर रहे हैं. अगर यहां पर इवन बोल देता, अगर वो इवन बोल देता तो सर n/2th भी टर्म आपकी मिडिल मोस्ट में आती और n/2 प्लस 1th टर्म भी आपकी मिडिल में आती. पर सर उसने बोला नहीं है ना इवन के केस में फिर कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ जाएगी. ऑड बोला है तो ऑड में एक टर्म ही आपकी मिडिल टर्म होगी, और कौन सी होगी वो देखते हैं. तो n प्लस 1/2 का फॉर्मूला अगर मैं लगा दूं तो यहां पर आ जाएगा सर 28/2, दैट इज 14th जो फ्लैग होगा आपका बेसिकली, यहां से 14th निकल जाएगा ना, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8. तो जो 14 फ्लैग होगा वो आपका मिडिल मोस्ट फ्लैग होगा. यानी आपका जो 14th फ्लैग होगा सर वो आपका मिडिल मोस्ट फ्लैग होगा. यहां तक आपको समझना होगा, बहुत बारीकी से समझना होगा. यानी ये जो फ्लैग है 14th, ये 14th जो फ्लैग है ये मिडिल मोस्ट फ्लैग है, मिडिल मोस्ट फ्लैग है, और इसी के यहां पर सभी फ्लैग्स को रखा गया है. इसी के आसपास जो है सभी फ्लैग्स को रखा गया है, यहीं पर जो है सभी फ्लैग्स को रखा गया है. और मुझे जो है पता होना चाहिए, अगर 14th फ्लैग ये है तो 13 फ्लैग इधर होंगे और 13 फ्लैग इधर भी होंगे. 13 फ्लैग इधर बांटने पड़ेंगे, 13 फ्लैग इधर बांटने पड़ेंगे, बीच वाले को एज इट इज छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 13 अगर मैं इधर कर दूं, क्योंकि जो 27वां हमारे पास जो है 27 फ्लैग हैं बच्चे, उसमें से एक फ्लैग जो है बीच में आ गया, यानी बचे 26 फ्लैग, बचे 26 फ्लैग. और 26 को अगर मैं बराबर बराबर बांटूं तो 13 लेफ्ट में होंगे और 13 राइट में होंगे, 13 लेफ्ट में होंगे और 13 राइट में होंगे, 2-2 मीटर के गैप में. यानी यहां से 2 मीटर के डिस्टेंस पर, जैसे ये वाला फ्लैग हो गया सर,
ये वाला फ्लैग हो गया 14, तो इसके 2 मीटर के डिस्टेंस पर एक और फ्लैग होगा, 13 फ्लैग होंगे इसके लेफ्ट में, और इसके राइट में भी जो है 13 फ्लैग चलेंगे। पहला फ्लैग हो गया, फिर दूसरा फ्लैग हो गया, फिर तीसरा फ्लैग हो गया। इस तरीके से बच्चे ये एक सीक्वेंस में चलते चले जाएंगे, एक एपी में चलते हुए चले जाएंगे। अब उसने मेरे से क्या पूछा था उसको मैं गौर से समझने का प्रयास करूं अगर, तो उसने मुझसे पूछा था कि यहां तक तो मुझे पता लगा कि मिडिल मोस्ट फ्लैग जो है 14th फ्लैग है, और उसके लेफ्ट में 13 फ्लैग होंगे, राइट में 13 फ्लैग होंगे, क्योंकि 13 13 हो जाएगा 26, और बीच वाला जो मिडिल मोस्ट फ्लैग है वो अपनी जगह पर रहेगा। बाकी दोनों को हम जो है गैप में 2-2 मीटर के गैप में लगाते हुए चले जाएंगे। तो 13 को उसके लेफ्ट में लगा देंगे मिडिल मोस्ट के, और 13 को उसके राइट में लगा देंगे, तो 13 13 26 हो जाएंगे, और 27वां फ्लैग बीच में आ जाएगा। इस तरीके सारे फ्लैग्स को मैं अरेंज कर दूंगा 2-2 मीटर के गैप में, ताकि मेरा स्क्यूल क्या हो जाएगा बच्चे, ब्यूटीफाई हो जाएगा। यहां तक बच्चे आप बेहतरीन तरीके ढंग से इससे इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर पा रहे होंगे। इससे जो है आपकी जो लेवल ऑफ कॉग्निशन है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। आगे बात करते हैं, रुचि वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्लेसिंग द फ्लैग। तो रुचि को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है कि वो फ्लैग्स को रखेगी। तो रुचि केप्ट हर बुक्स वेयर द फ्लैग्स वर स्टोर्ड। तो फ्लैग्स को कहां स्टोर किया गया था, मिडिल मोस्ट फ्लैग की पोजीशन पे, यानी जो 14th फ्लैग है उसी में उसने क्या कर दिया, अपनी बुक्स को भी रख दिया, अपनी बुक्स को भी रख दिया बच्चे। शी कुड कैरी ओनली 1 फ्लैग एट अ टाइम। अब वो एक बारी में सिर्फ एक फ्लैग को कैरी कर सकती है, ये कंडीशन इन्होंने हमें लगा दिया। यहां पर एक कंडीशन लगा दी कि वो एक बारी में एक ही फ्लैग लेके जा सकती है। ऐसा नहीं कर सकती कि सारे फ्लैग एक साथ उठा दिए और फिर उसके बाद जो है 2-2 मीटर के गैप पे लगा दी चली गई। तो ऐसा नहीं है बच्चे इस सवाल में। इस सवाल में वो एक एक करके फ्लैग, जैसे एक उठाया, फिर उसको लगाया, फिर वापिस गई, फिर उठाया, फिर लगाया, फिर वापिस गई, फिर उठाया, फिर लगाया, फिर वापिस गई। तो ये वाली कंडीशन जो है इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है। हाउ मच डिस्टेंस डिड शी कवर इन कंप्लीटिंग दिस जॉब। इस जॉब को करने के लिए कितना डिस्टेंस उसको लगेगा, एंड रिटर्निंग बैक टू कलेक्ट हर बुक्स, यानी बुक्स की पोजीशन पे वापस पहुंचने के लिए कितना टोटल डिस्टेंस जो है उसको लगेगा, और व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस शी ट्रेवल्ड कैरिंग अ फ्लैग। और एक फ्लैग को कैरी करने के लिए कितना मैक्सिमम डिस्टेंस जो है उसको ट्रेवल करना पड़ेगा। 2 सवाल आपको बेसिकली इसमें पूछे गए हैं, और दिस इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। सो पहले हम 1 by 1 वी विल ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन दैट हाउ मच डिस्टेंस डिड शी कवर इन कंप्लीटिंग दिस जॉब एंड रिटर्निंग बैक टू कलेक्ट हर बुक्स। तो कितना टोटल डिस्टेंस उसको ट्रेवल करना पड़ेगा। तो मुझे ये बताओ बच्चे कि बड़े गौर से समझना, जो 14th फ्लैग आपका यहां पर मौजूद है, 14th फ्लैग मौजूद है, इधर 13 है, इधर 13 है। तो जो पहला फ्लैग जब वो उठाएगी, यहीं से उठाएगी बच्चे 14th फ्लैग की पोजीशन से, यहां से जब वो पहला फ्लैग उठाएगी तो 2 मीटर चलेगी और रख लगाएगी, और फिर वापस आएगी दूसरा फ्लैग उठाने के लिए। यानी उसने पहले फ्लैग को रखने के लिए जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो 4 मीटर का किया बच्चे, 4 मीटर का किया। अगर मैं दूसरे फ्लैग को लगाने जाऊंगा तो पहले 2 चलूंगा और फिर 2 चलूंगा, पहले 2 चलूंगा फिर 2 चलूंगा, यानी अभी तक 4 चल चुका हूं और फिर 4 वापस आऊंगा, यानी मैं 8 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लूंगा। अगर मैं तीसरे फ्लैग को लगाने जाऊंगा तो 2 2 4 और 2 6 का डिस्टेंस मैं यहां ट्रेवल करूंगा, फिर वापस जाऊंगा, यानी डबल, यानी 12 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा। ये फर्स्ट फ्लैग के लिए था, ये सेकंड फ्लैग के लिए था, ये थर्ड फ्लैग के लिए था। और आपको दिख रहा होगा जब पहले फ्लैग में मैंने डिस्टेंस चला 4 मीटर का चला, दूसरे में चला 8 मीटर का चला, और टोटल डिस्टेंस जो मैंने चला अभी 2 फ्लैग्स को लगाने में, वो पहले 4 चला था, बाद में 8 चला, तो टोटल मैंने 12 मीटर का डिस्टेंस जो है 2 फ्लैग्स को लगाने में ट्रेवल किया। ऐसे ही आपसे वो पूछ रहा है कि एक साइड में जब आप 13 फ्लैग लगाओगे, 14th के बगल में आप 13 लगाओगे, तो वो 13 फ्लैग लगाने में टोटल डिस्टेंस यहां कितना ट्रेवल किया होगा। उसमें ही रिटर्न का भी मैंने काउंट कर लिया है कि मैं गया, फिर लगा के फिर वापस आया, फिर गया, फिर लगा के वापस आ गया। क्योंकि देख रहे हो आप 4 मीटर जो है, 4 मीटर बना कैसे, गए फिर वापस आए, फिर आपने ये 8 कैसे लिखा कि गए फिर वापस आए, और टोटल कितना हो गया अभी तक 12 मीटर हो गया। तो अगर मैं यहां से S13 कैलकुलेट कर लूं तो मुझे ये पता लग जाएगा 13 फ्लैग्स को लगाने में टोटल डिस्टेंस में ट्रेवल करूंगा कितना, क्योंकि उसने मेरे से यही पूछा था हाउ मच डिस्टेंस डिड शी कवर इन कंप्लीटिंग दिस जॉब एंड रिटर्निंग बैक टू कलेक्ट हर बुक्स। तो टोटल फ्लैग्स की बात कर रहा है, हाउ मच डिस्टेंस डिड शी ट्रेवल कंप्लीटिंग दिस जॉब, यानी इस पूरे फ्लैग्स को अगर मुझे लगाना है तो एक तरफ वो 13 फ्लैग लगाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो मेरे पास एपी बनी, बेसिकली जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन मेरे पास बना है वो ये बना है। ये प्यारी सी एपी मेरे पास बन गई। आई होप आप सभी को ये एपी समझ में आई होगी।
बेहतरीन ढंग से मैंने समझाने का प्रयास किया बच्चे, इससे बेहतर ढंग से आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि 2 मीटर आप यहाँ गए फिर वापस आ गए, फिर 4 मीटर गए, फिर मतलब यहाँ से 4 मीटर गए फिर 4 मीटर वापस आ गए, टोटल डिस्टेंस जो आपने 12 मीटर का ट्रैवल किया, S13 को लगाने में कितने मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो आप बेहतरीन ढंग से यहाँ से निकाल सकते थे। तो आपको जो है AP का फॉर्मूला पता होगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा 13/2 n/2 2a की वैल्यू 4 है, प्लस n-1 यानी 12, n-1 यानी 12, 13 - 1 इज 12, एंड d की वैल्यू बच्चे यहाँ पे 4 मीटर से जो है हम AP को देख रहे हैं बढ़ रहा है, तो आपका जो कॉमन डिफरेंस है यहाँ पर S13 जब निकलेगा वो निकलेगा 13/2, 4 × 8 एंड ये हो जाएगा 4 × 8 और ये 48, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास सर 13/2 मल्टीप्लाई 56 आ जाएगा बच्चे। तो इसको मैं कैलकुलेट करूँगा तो 2 × 4 सॉरी यहाँ पर 56 था बच्चे, तो ये 2 × 4 हो जाएगा और एक बच गया यहाँ पे, तो 2 × 8 = 16 हो जाएगा। 13 और 28 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आएगा 364 मीटर। ये तो एक तरफ का हो गया, जब मैंने यहाँ लगाया फिर वापस आया, फिर यहाँ लगाया फिर वापस आया, तो टोटल डिस्टेंस जो है यहाँ तक मैंने जो ट्रैवल किया वो 264 का किया। अभी मैं देखूँ तो दूसरी तरफ भी मेरे को 13 फ्लैग लगाने पड़ेंगे, फिर मैं लगाऊंगा फिर वापस आऊँगा, फिर लगाऊंगा फिर वापस, पहला फ्लैग लगाया फिर वापस आया, फिर दूसरा फ्लैग लगाया फिर वापस आया, तो मेरे को दिखेगा कि AP सेम ही बनेगा, क्योंकि पहले फ्लैग को लगाने में 4 मीटर का डिस्टेंस तरफ ट्रैवल करूंगा, दूसरे को लगाने के लिए 8 मीटर का, फिर अगले को लगाने के लिए 12 मीटर का, टोटल डिस्टेंस जो है 12 मीटर पहले ही 2 फ्लैग में हो गया था। तो ऐसे ही मैं S13 निकालूंगा तो सेम AP है, तो यहाँ पर सम भी सेम आएगा, तो दूसरी तरफ भी क्या आएगा बच्चे 364 मीटर का मैं डिस्टेंस ट्रैवल करूंगा। तो जब मैं 364 यहाँ चला था लेफ्ट में लगाने के लिए, ये लेफ्ट के लिए हो गया बच्चे, ये लेफ्ट के लिए हो गया, और ये राइट जब मैंने फ्लैग लगाने शुरू करे थे और वापस भी मैं आ चुका हूं, अपनी बुक्स तक पहुंच चुका हूं, अपनी बुक्स तक मैं पहुंच चुका हूं ना बच्चे, लगाकर आया फिर वापस आया, तो टोटल डिस्टेंस जो भी ट्रैवल किया मैंने वापस भी मैं इसमें आ चुका हूं। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया इस पूरे कंप्लीट करने के उस टास्क को। तो आपके पास क्वेश्चन क्या था बच्चे, बड़े गौर से समझिएगा, हाउ मच डिस्टेंस डिड शी कवर इन कंप्लीटिंग दिस जॉब एंड रिटर्निंग बैक टू कलेक्ट हर बुक्स। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने सर, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने, लेफ्ट में जो है 364 किया था और इधर भी 364 किया है, तो टोटल कितना हो जाएगा सर 728 मीटर जो है डिस्टेंस ट्रैवल्ड टू कंप्लीट एक सेकेंड बच्चे, कंप्लीट दिस जॉब एंड रिटर्निंग बैक टू कलेक्ट हर बुक्स। तो ये था बच्चे एक पहलू इस सवाल का जो बेहतर ढंग से हमने सॉल्व करने का प्रयास किया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। एंड सेकेंड पार्ट में कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस शी ट्रेवल्ड कैरिंग अ फ्लैग। तो एक फ्लैग को कैरी करने में मैक्सिमम डिस्टेंस क्या ट्रेवल किया होगा वो बताना है। तो बड़े गौर से समझिएगा बच्चे, अगर मैं देखूं एक फ्लैग को जो है एक फ्लैग को कैरी करने में कितना मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा वो ऐसे पता चलेगा कि जो 14th फ्लैग है बेसिकली आपका जो मिडिल मोस्ट फ्लैग भी है, इसके लेफ्ट में 13 होंगे, इसके राइट में भी, मतलब इसके लेफ्ट में भी 13 होंगे, इसके राइट में भी 13 होंगे। तो मुझे ये पता है कि जब पहला फ्लैग मैं यहां से कैरी करूंगा तो क्योंकि एक फ्लैग को कैरी करने में कितना डिस्टेंस लगेगा, तो यहां से मैं पहला फ्लैग उठाया मैंने और यहां पर रख दिया, तो मैंने एक फ्लैग को कैरी करने के लिए यहां पे 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। अगर मैं वापिस आने का डिस्टेंस नहीं देखना आपको, क्योंकि आपको जो है मान लो एक फ्लैग को मैंने उठाया और उसको कितना मैक्सिमम दूर तक मैं ले जा सकता हूं वो मुझे देखना है। तो अगर मैं देखूं यहां पर तो दूसरे फ्लैग को कैरी करने में कितना डिस्टेंस लगा बेसिकली बच्चे, दूसरे फ्लैग को कैरी करने में कितना लगा 4 मीटर का डिस्टेंस लगा। तीसरे फ्लैग को कैरी करने में कितना डिस्टेंस का लगा 2 और 2 यहां 4, और तीसरे फ्लैग को कैरी करने में लगा 6 मीटर का। तो मुझे दिख रहा है ये एक भी AP बन रहा है। पहले फ्लैग को ट्रेवल करने के लिए 2 मीटर का डिस्टेंस लगा, मतलब पहले फ्लैग को अगर मैं उठाऊंगा और ले जाऊंगा तो कितना मैक्सिमम ले जा सकता हूं 2 मीटर ले जा सकता हूं। दूसरे फ्लैग को अगर मैं उठाऊंगा वहां से तो मैं 4 मीटर की डिस्टेंस पे ले जा सकता हूं, क्योंकि 2 पहले फिर 2 उसके आगे वाला, तीसरे को 6 मीटर, उसके अगले को
8 मीटर। तो मुझे यहां से दिख रहा है कि पहले फ्लैग के लिए है, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, चौथे के लिए है। तो मैं देख रहा हूं कि जो लास्ट वाला फ्लैग होगा उसी में मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। तो यानी अगर ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, तो मैं अगर यहां से A13 कैलकुलेट कर लूं, दैट इज A प्लस 12D, और यहां पर A की वैल्यू आपकी सर 2 मीटर है और 12 और D की वैल्यू कितनी है सर 2 मीटर, 2 मीटर। तो बेसिकली यहां से आ जाएगा 2 मीटर प्लस 2 टू जा 12 टू जा 24 मीटर, यानी 26 मीटर जो है मैक्सिमम डिस्टेंस है, मैक्सिमम डिस्टेंस है, मैक्सिमम डिस्टेंस है टू कैरी वन फ्लैग। ये था बच्चे बेहतरीन सवाल। इस ढंग से आप इसको समझिए कि पहले फ्लैग को 2 मीटर का डिस्टेंस आप ट्रेवल करा सकते हो, दूसरे को उठा के लेकर गए और जोर लगाई खूब, 4 मीटर तक ले जा सकते हैं, फिर 6 मीटर तक जा सकते हैं, फिर 8 मीटर तक जा सकते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता है पहले ही फ्लैग को आप यहां तक लेके चलेगा, नहीं। 13th फ्लैग जो होगा वो जो लास्ट वाला फ्लैग होगा उसमें आप मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, और कितना करोगे वो आपको पता लग गया कि 26 मीटर का जो है डिस्टेंस आप ट्रेवल करोगे, क्योंकि पहले को लगाने के लिए आपने 2 मीटर का ट्रेवल किया, दूसरे को लगाने के लिए 4 मीटर का ट्रेवल किया, तीसरे को लगाने के लिए 6 मीटर का ट्रेवल किया। तो ये था बच्चे। अगर आप इसको दूसरे तरीके से समझना चाहते हो, आप ऐसे भी कर सकते थे कि जो है हर फ्लैग जो है वो 2-2 मीटर के गैप पे है, 2-2 मीटर के गैप पे है, 2-2 मीटर के गैप पे है, 2-2 मीटर के ऐसे गैप पे चलता जा रहा है। हर फ्लैग जो है 2-2 मीटर के गैप पे है। तो मुझे टोटल डिस्टेंस बताना है जो कि मैंने 13th फ्लैग तक ट्रैवल किया होगा, क्योंकि पहले दो को मतलब जो पहला फ्लैग है वो 2 मीटर का डिस्टेंस होगा, दूसरा फ्लैग जो है 4 मीटर का डिस्टेंस होगा। तो S2 जो है मुझे 2 फ्लैग के डिस्टेंस का मतलब सेकेंड फ्लैग को जो डिस्टेंस होगा वो बताएगा। तो ऐसे अगर मैं S13 यहाँ से कैलकुलेट करता तो निकलता 13/2 2A प्लस n-1 यानी 12 इंटू में D की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कुछ भी नहीं है। 13/2 और ये हो जाता है 2 2 4, तो यहाँ से 2 2 यानी 26 मीटर यहाँ से भी आ जाता। पर मेरे हिसाब से सबसे बेहतर तरीका यही है समझने का कि आप जो है इस तरीके से इस क्वेश्चन को करो, जहां पर आपने क्या किया, पहले 2 मीटर का जो है पहले फ्लैग को करने के लिए 2 मीटर का लगा था, उसके बाद अगले फ्लैग को करने के लिए 4 मीटर का लगा, फिर उसके बाद अगले फ्लैग को करने के लिए 6 मीटर का डिस्टेंस लगा। तो मैक्सिमम डिस्टेंस जो है आप लास्ट वाले फ्लैग तक जब जाओगे तो वो आप A13 से निकालोगे, क्योंकि फर्स्ट फ्लैग के लिए A1 बता रहा है मुझे, सेकंड फ्लैग के लिए A2 बता रहा है, थर्ड फ्लैग के लिए A3 बता रहा है। तो इस तरीके से आप जो है A13 तक पहुंचने के लिए ये वाला भी अप्रोच लगा सकते थे। तो दिस वाज द क्वेश्चन फ्रॉम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी गुड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। सो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कैसा लगा आपको ये लेक्चर। मिलते हैं फिर किसी नए लेक्चर में किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा।